हमारे सिलेबस से ये पार्ट हटा दिया गया है लॉजिक गेट, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिक गेट, गेट विद लॉजिक। गेट मतलब कि एक ऐसा दरवाजा जहाँ से पीपल इन और आउट होते हैं, और लॉजिक मतलब लॉजिकली हो जाएं। तो लॉजिक गेट एक गेट कीपर की तरीके का है। गेट कीपर हु यूज हिज सेंस टू अलाउ समवन टू गेट इन और गेट आउट। एक ऐसा गेट कीपर जो आपको किसी सेंस के साथ, किसी लॉजिक के साथ आपको परमिशन देता है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आप 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाते हैं, आपके पास आपका एडमिट कार्ड है। आप एडमिट कार्ड को लेकर जब किसी रूम में जाते हैं, एग्जाम रूम में जाते हैं, तो वहाँ एक गेट कीपर लगा होता है। वो गेट कीपर क्या करता है, आपका इन्विजिलेटर, वो आपका एडमिट कार्ड चेक करता है। अगर एडमिट कार्ड चेक करके वो देखता है कि अगर आपका रोल नंबर वहाँ है, सो ही अलाउड इन, अगर नहीं है तो इसे सॉरी, आप दूसरी जगह जाइए। लेकिन अगर वहाँ कोई इन्विजिलेटर ना हो तो आप क्या करेंगे, आप कहीं भी अंदर जा सकते हैं, किसी भी रूम में जा सकते हैं, राइट। या आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल में भी यही होता है, अगर गेट कीपर नहीं है तो आप अंदर जा सकते हैं विदाउट टिकट, अदरवाइज यू हैव टू गो विद द टिकट ओनली। मीन्स एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंसान जो आपको इन और आउट की परमिशन दे। लेकिन हर जगह अगर हम ह्यूमन वर्क को लगाएंगे तो इट इज़ डिफिकल्ट टू अस। तो यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, किसी डिवाइस की जो ऐसा काम करे। अब ये हम कहाँ यूज़ करेंगे, वही सपोज हमारे पास वाटर लेवल इंडिकेटर है कि अगर हमें पानी की टंकी को यहाँ तक फुल भर जाए तो क्या करे, ये हमें आंसर दे, अदरवाइज आंसर ना दे। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। यहाँ लेकिन केवल 2 ऑप्शंस होते हैं, केवल 2 ऑप्शंस, के बीच का कोई ऑप्शन नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो सकते हैं, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, हाई लो, ओपन क्लोज, इनपुट आउटपुट, इन आउट, 0 1। बट यहाँ बीच की कोई कंडीशन नहीं होती। अगर मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर यस और नो में देना, आप इसका बीच में कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि सम हाउ और सम वन, नो, इट इज ओनली यस और नो। ओके, सो वी आर यूजिंग हियर 2 numbers 0 and 1, we are using a binary number system. नाउ ये गेट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, कुछ बेसिक गेट, यूनिवर्सल गेट और ड्राई गेट। हम केवल एक जनरल इंट्रो ले रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा नॉलेज हो, अदरवाइज का और भी डिटेल में टॉपिक है। तो बेसिक गेट हमारे होते हैं 3, एंड, और, नॉट। यूनिवर्सल होते हैं तो नैंड एंड नॉट। सबसे पहले देखें एंड और नॉट गेट देखते हैं। और गेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें कई इनपुट होते हैं, मिनिमम 2 इनपुट होने चाहिए, और कितने भी इनपुट हो जाएं, जितने भी इनपुट होंगे और आउटपुट होगा केवल एक। तो ये आउटपुट केवल तब देता है जब इनपुट में से कम एक इनपुट ऑन हो या एक इनपुट हाई हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपसे बात करें कि आपके पास एक सर्किट दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, ये आपके 2 स्विच हैं, S1 S2, और ये आप यहाँ से वोल्टेज सप्लाई आई हुई है, और ये बल्ब। अगर ये दोनों ही स्विच अभी ओपन है, मतलब कि इनको हमने कनेक्ट नहीं किया है, प्रेस नहीं किया है, तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो क्या बल्ब ग्लो होगा? बिल्कुल, आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है। अगर मैं इसको ऑन कर दूं और इसको ऑफ रखूं तो क्या बल्ब ग्लो होगा? यस। अगर मैं इन दोनों को ऑन कर दूं, यस, बट अगर मैं दोनों को ऑफ रख रहा हूं तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। यहाँ सर्किट पूरा करने के लिए यहाँ बीच से एक लाइन और लगा लेते हैं, सो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मीन्स अगर हमने S1 को ऑन किया है तो भी हमारा सर्किट कंप्लीट है, S2 अकेले को ऑन किया तो भी सर्किट कंप्लीट है, दोनों को ऑन किया तो भी सर्किट कंप्लीट है। मतलब कि दोनों में से किसी भी एक इनपुट को दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हमारी होती है ट्रुथ टेबल और आउटपुट। तो आउटपुट को हम बोलते हैं y इक्वल टू, जो आउटपुट आता है A और B, A और B, A या B में से कोई भी आ दे दीजिए, आंसर आएगा। सपोज 0 मतलब कि स्विच ऑफ है, 1 मतलब कि स्विच ऑन है। सपोज A भी बंद है, तो ये A है ये B है, B भी बंद है, दोनों पे 0 दिया, तो आउटपुट भी क्या आएगा? कुछ नहीं, मतलब कि बल्ब नहीं ग्लो होगा, 0। 0 0 है तो आंसर 0। अगर A ऑन है और B बंद है, A ऑन है B बंद है, तो भी बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा, मतलब आंसर क्या आएगा? 1।
ए ऑफ है, बी ऑन है, 0 1 तो भी आंसर क्या आएगा 1, और दोनों ही ऑन है तो भी आंसर क्या आएगा 1। मतलब कि ये क्या कह रहा है, आपका आंसर हाई होगा अगर आपके इनपुट में से कम एक ऑन हो। इसी से बोला ए और बी, मतलब ए या बी में से आप कोई आंसर दे दीजिए, हम आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं और गेट। आप अपने घरों में भी ऐसी सप्लाई लगा सकते हैं। आई एम यूजिंग द सप्लाई एट माई होम। एंड गेट, एंड गेट मतलब कि जब आपके पास इनपुट सिग्नल्स में सारे ऑन होंगे तभी वो आउटपुट देगा, अदरवाइज वो आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, आपके पास एक सर्किट दिखाई दे रहा है, एक स्विच 1 है, एक स्विच 2 है। अगर दोनों ही ऑफ हैं, क्या बल्ब ग्लो होगा? बिल्कुल नहीं। इसको ऑन कर देते हैं और इसको ऑफ कर देते हैं, क्या बल्ब ग्लो होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ से सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से ब्रेक है। इसको ऑन रखते हैं, इसको ऑफ करते हैं, ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, तो भी नहीं। जब दोनों को ही हम ऑन करेंगे तभी सप्लाई होगी। मतलब ए एंड बी दोनों ही करोगे तब, मतलब कि इस तरीके से 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, तो इसमें आंसर कब मिल रहा था? जब दो में से कोई भी एक हो तो भी आउटपुट मिल जाएगा। इसमें क्या कब मिल रहा था? जब दोनों ही हों तभी आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं 0 × 0 0 × 1 0 1 × 0 1 1 1। ठीक है, ऐसी सप्लाई भी आप कहीं कहीं यूज कर सकते हैं जहां कंट्रोल सप्लाई चाहिए हो एक चैम्बर से दूसरे में। आई एम ऑल्सो यूजिंग दिस टाइप ऑफ सप्लाई एट माई होम। नॉट गेट, नॉट गेट मतलब कि नॉट, अगर आप ऑन करोगे तो ऑफ, ऑफ करोगे तो ऑन, इस तरीके गेट को बोलते हैं नॉट गेट। अगर 0 इनपुट है तो आंसर 1, 1 है तो 0। ठीक है, तो ये था इसका सिंबल, ये बूलियन एक्सप्रेशन, ये ट्रुथ टेबल। सिंबल बूलियन एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल, सिंबल बूलियन एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल। दो गेट और होते हैं, एक होता है नैंड गेट, एक होता है नॉर गेट। नैंड मतलब क्या? नॉट प्लस एंड। जो नॉट गेट था एंड, नॉट एंड का नॉट, मतलब एंड गेट क्या कह रहा था? जब 0 0 होता तो आंसर 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे ही आंसर दे रहा था 1। लेकिन इसका भी नॉट कर दीजिए, मतलब कि अपोजिट कर दीजिए, तो क्या आएगा? 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। इन शॉर्ट आपने एंड गेट को इन्वर्ट कर दिया है। तो आपने देखिए एंड गेट का सिंबल केवल इतना होता था और नॉट गेट का आपने बबल लगा दिया और उसको क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। बार मतलब कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे ही नॉर गेट में भी क्या होते हैं? और गेट का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी देखिए, जब 0 0 होता था 0, बाकी सब में 1 होता था, यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 1, बाकी सब में 0। खास बात यह है, इन्हें यूनिवर्सल गेट इसलिए कहते हैं कि इन गेट से केवल नैंड गेट ही आपके पास है या नॉर गेट ही आपके पास है, इनको आप अलग अलग तरीके से कंबाइन करके कोई भी गेट बना सकते हैं। इसके अलावा भी एक्सॉर, एक्सनॉर गेट भी होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको नॉलेज इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर आप कुछ एक्टिविटी करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क एक्टिविटी करते हैं, वहाँ आपके पास ये ऑप्शन है, आप वहाँ प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप इसका यूज़ आपके प्रोजेक्ट बनाने में भी कर सकते हैं। थैंक यू।